हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल टेक्निकल वर्ल्ड। दोस्तों, आज की वीडियो में हम बात करेंगे कि घर में सोलर सिस्टम लगाने से पहले किन चीज़ों को मद्देनज़र रखना चाहिए। उम्मीद है वीडियो देखने के बाद आपको मुकम्मल गाइडेंस मिल जाएगी कि आपने कितने वाट के सोलर पैनल लगाने हैं, इन्वर्टर कितने रेटिंग का लगाना है और अपने बैकअप टाइम के हिसाब से कितने एम्पेयर आवर की बैटरी लगानी है। तो चलो दोस्तों, शुरू करते हैं अपने वीडियो को। फ्रेंड्स, सबसे पहले इम्पॉर्टेंट बात यह है कि आपने जब भी अपने घर में सोलर सिस्टम लगाना है तो आपको पता होना चाहिए कि आपके घर का लोड कितना है। तो इसके लिए आपको सबसे पहले अपना लोड कैलकुलेट करना चाहिए, जिस तरह हम आपको अभी वीडियो में दिखाते हैं। तो दोस्तों, लोड को कैलकुलेट करने के लिए आपके पास अपने जितनी भी होम अप्लाइंसेस है उनका पता होना चाहिए कि उनकी लोड कितनी है। जिस तरह हम यहाँ पे एग्जांपल ले रहे हैं लोड कैलकुलेट करने के लिए। लेट्स से कि हमारे पास फैन्स है और टोटल नंबर ऑफ़ फ़ैन जो है हमारे पास 4 है और एक फ़ैन की जो वाटेज है वो 80 वाट है। तो इस हिसाब से हमारी टोटल वाटेज ये 4 मल्टीप्लाई बाई 8 320 वाट हो गई। इसी के साथ साथ हमारे पास लेट्स सपोज एयर कूलर है और वो एयर कूलर जो है वो लेट्स सपोज 2 है। 2 मल्टीप्लाई बाई 250, इस हिसाब से हमारा बनता है 500 वाट। और सिमिलरली हमारे पास एक फ्रिज है, उसकी वाटेज है 400 वाट। तो ये बन गया हमारे पास 400। और इसी तरह हमारे पास एलईडी लाइट्स है। लेट्स सपोज हमारे पास 10 एलईडी लाइट्स हैं। 10 मल्टीप्लाई बाई 18, ये बन गया 180 वाट। और एक हमारे पास इन्वर्टर इजी है 1.5 टन। तो दोस्तों, ये टोटल हमारा तकरीबन 1.5 टन का बनता है 1200 वाट। तो दोस्तों, ये हमारा घर का जो टोटल लोड है वो ये टोटल लोड हम जो घर पे इन्वर्टर पे चलाएंगे तो ये हमारा टोटल लोड हो गया। इसको अगर हम टोटल करें वाट बनता है। ठीक है दोस्तों, लोड कैलकुलेट करने के लिए आसान तरीका यह है कि आपके घर में जो भी इलेक्ट्रिकल अप्लाइंसेस हैं उनके नेम प्लेट पे जाके आप देख सकते हैं कि ये कितने वाट कंज्यूम करता है। नीचे मैं डिस्क्रिप्शन में एक लिंक भी दे दूंगा जिसमें आपको अपने होम अप्लाइंसेस की पावर कंजम्पशन के बारे में इंफॉर्मेशन उसी लिंक में आप जाके आप देख सकते हैं। तो दोस्तों, 2600 वाट लोड को चलाने के लिए हमें 3 चीज़ें चाहिए होती हैं। तो सबसे पहले हमारे पास इन्वर्टर है और इसके अलावा हमें बैटरी बैकअप भी चाहिए होगा। बैटरी बैकअप। और तीसरी चीज़ हमें चाहिए होगी सोलर पैनल्स। दोस्तों, हम इन तीनों पे बात करेंगे अलग अलग बारी बारी कि हमें कितने साइज़ का इन्वर्टर चाहिए होगा और बैटरी हमें कितनी चाहिए होगी और सोलर पैनल। तो दोस्तों, हमारे पास लोड जो हमने कैलकुलेट किया अभी वो आता है 2600 वाट। ठीक है। तो इसी के लिए हमने एक इन्वर्टर लेना है जो हमारा 2600 वाट चला सके। तो उसके लिए आसान तरीका ये है कि आपने जो इन्वर्टर की रेटिंग निकालनी है उसको आपने डिवाइड करना है इसको 0.9। ये 0.9 क्या चीज़ है? ये इन्वर्टर की एफिशिएंसी है। आजकल दोस्तों जो मार्केट में डिफरेंट इन्वर्टर आ रहे हैं वो डिफरेंट एफिशिएंसी उसकी होती हैं। 0.8 से लेकर 0.95 तक इसकी एफिशिएंसी होती है डिफरेंट जो आजकल मार्केट में इन्वर्टर आ रहे हैं। तो अगर हम 2600 को डिवाइड करें 0.9 पर तो ये हमारे पास आता है 28280 जो मैंने ऑलरेडी कैलकुलेट किया हुआ है। तो दोस्तों, ये 2600 वाट को इन्वर्टर को 2600 वाट लोड को चलाने के लिए हमें इतनी साइज़ का इन्वर्टर चाहिए। तो दोस्तों, इतनी रेटिंग की कोई भी शायद आपको मार्केट में इन्वर्टर ना मिल जाए। तो आपने करना क्या है कि आपने इसके करीब यानी इससे थोड़ा ज़्यादा जो है इसकी रेटिंग का आपने इन्वर्टर लेना है। तो मार्केट में आजकल 3 किलोवाट की और 3.2 किलोवाट की जो इन्वर्टर है वो आपको आसानी से मिल जाएंगे। तो आपने आपने इनमें से कोई भी सेलेक्ट करना है। 3 किलोवाट या 3.2 किलोवाट का कोई भी इन्वर्टर आप लगा सकते हैं। दोस्तों, एफिशिएंसी जो है वो हम इस तरह कैलकुलेट करते हैं
इन्वर्टर की एफिशिएंसी होती है वो आउटपुट पावर डिवाइडेड बाई इनपुट पावर होती हैं, और इनपुट पावर हमेशा ये सोलर से ले रहा होता है या जो बैटरी होती है हमारी उनसे डीसी पावर ले रहा होता है। तो मैंने जो कैलकुलेशन में यूज़ किया 0.9 यानी 90% एफिशिएंसी, उसी के हिसाब से 2880 वाट बनते हैं। तो 2880 वाट का कोई भी इन्वर्टर आपको मार्केट में नहीं मिलेगा। तो आपने करना क्या है कि इसके अराउंड, इसके आसपास जो आपको मार्केट में इससे थोड़ा ज़्यादा ही ज़्यादा रेटिंग का आपको जो भी इन्वर्टर मिलता है, तो 3 किलोवाट की या 3.2 किलोवाट के इन्वर्टर इनमें से कोई भी आप लगा सकते हैं। तो दोस्तों अब हम बात करते हैं बैटरी की। दोस्तों बैटरी सिलेक्शन में अक्सर लोग गलती कर जाते हैं, और वो ये है कि अक्सर लोग बैटरी परचेज़ कर लेते हैं लेकिन वो उनकी रिक्वायरमेंट के मुताबिक नहीं होती, और वो बैकअप टाइम प्रॉपर इसलिए नहीं देती क्योंकि वो उन जो एम्पेयर आवर होती हैं वो अपने कैपेसिटी के मुताबिक उन्होंने परचेज़ नहीं की होती। तो दोस्तों बैटरी सिलेक्शन जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। बैटरी कैपेसिटी के हवाले से मैं आपको रिकमेंड करूँगा कि आपको 2 बातें पता होनी चाहिए कि आपने लोड कितने चलाना है और कितने बैकअप आवर्स के लिए चलाना है। ठीक है दोस्तों, तो आपके पास 2 चीज़ें पता होना चाहिए कि आपने कितना लोड बैटरी पे चलाना है और कितना टाइम के लिए, कितने घंटे के लिए चलाना है। ठीक है, और इसके साथ-साथ आपको मैं बता देता हूँ कि बैटरी का जो एम्पेयर आवर निकालने का फ़ॉर्मूला है, एम्पेयर आवर इज़ इक्वल टू लोड मल्टीप्लाइड बाई बैकअप आवर्स डिवाइडेड बाई बैटरी वोल्टेज। लोड के हवाले से हमारा जो लोड है, जो हम बैटरी पे चलाना चाहते हैं, उसको हम निकालते हैं। तो फॉर सपोज़ हम एक फ़ैन चलाना चाहते हैं, और एक हमारे पास एयर कूलर है, और एक हमारे पास फ्रिज है। इसके अलावा हमने 5 एलईडी लाइट जो है वो चलानी है। तो इस सब की लोड को अगर आप ऐड करते हैं तो हमारे पास जो लोड बनता है, लोड इज़ इक्वल टू 90 प्लस 400 प्लस 250 वाट प्लस 100। तो दोस्तों ये हमारा टोटल लोड है जो हम बैटरी पे चलाना चाहते हैं। 90 वाट क्या है, ये हमारे पास एलईडी लाइट है। 400 वाट की ये हमारे पास फ्रिज है, और 250 वाट हमारे पास ये एयर कूलर है, और ये जो 100 वाट है ये हमारे पास सीलिंग फ़ैन है। तो दोस्तों ये जो टोटल हमारे पास ये लोड बनता है, ये 840 वाट बनता है। ठीक है दोस्तों, तो 840 वाट लोड हमने चलाना है, और ये टोटल लोड हमने 6 घंटे के लिए चलाना है। ठीक है, तो ये वैल्यूज़ हम पुट करते हैं। तो एम्पेयर आवर इज़ इक्वल टू लोड हमारा है 840 मल्टीप्लाइड बाई ये 6 घंटे के लिए हमारा बैकअप टाइम है, डिवाइडेड बाई 12 वोल्ट बैटरी हम यूज़ कर रहे हैं। दोस्तों ये हमारा बनता है 420 एम्पेयर आवर, यानी कि हमें जो बैटरी चाहिए होगी 6 घंटे बैकअप के लिए और 840 वाट लोड चलाने के लिए हमें 420 एम्पेयर आवर की बैटरी चाहिए होगी। तो दोस्तों 420 एम्पेयर आवर का मतलब ये है कि मार्केट में हमारे पास 185 और 230 एम्पेयर आवर की बैटरी अवेलेबल है। तो आप नीचे 185 एम्पेयर आवर वाली तो बिल्कुल नहीं ले सकते, 230 एम्पेयर आवर की आप 2 बैटरीज लगा सकते हैं। 230 प्लस 230, तो दोस्तों ये बनता है 460 एम्पेयर आवर। दोस्तों ये आप मैं आपको रिकमेंड करूँगा कि आप 230 के 2 बैटरीज लगा के सीरीज़ में जोड़ दें। दोस्तों मार्केट में डिफरेंट टाइप की जो है बैटरी अवेलेबल है। लेड एसिड बैटरी टाइप है, इसके अलावा ड्राई बैटरी है, जेल टाइप की हैं, ट्यूबुलर बैटरीज़ हैं। तो मैं आपको रिकमेंड करूँगा कि आप 230 एम्पेयर आवर की जो ट्यूबुलर बैटरीज़ है वो परचेज़ करें, क्योंकि ट्यूबुलर बैटरी जो है वो सोलर सिस्टम के लिए स्पेशली डिज़ाइंड है। दोस्तों मार्केट में आजकल जो रेट चल रहा है 230 एम्पेयर आवर की, वो तकरीबन है 27 से 28,000 के रेंज में। और 185 एम्पेयर आवर की जो बैटरी है उनकी जो मार्केट में आजकल रेट चल रहा है वो तकरीबन 24,000 है। दोस्तों आपने एक चीज़ का ख्याल रखना है कि आपने जो भी बैटरीज लगानी है उसके लिए आपने जो चार्जिंग करंट जो है वो यूज़ करना है 1/10 ऑफ एम्पेयर आवर। जो बैटरीज आप यूज़ कर रहे हैं उसका 10वां हिस्सा जो है वो आपने चार्जिंग करंट सेटिंग में रखना है। जिस तरह 230 एम्पेयर आवर की बैटरी है, 230 एम्पेयर डिवाइडेड बाई 10 23 एम्पेयर। तो तकरीबन जो स्टैंडर्ड है वो यही है कि 10वां हिस्सा आपने चार्जिंग करंट सेट करना है। तो दोस्तों अभी हमने सोलर पैनल की टोटल वाटेज निकालनी है। कितने लोड के लिए? लोड हमारा है 2600 वाट
और जो हमारे पास बैटरी की एम्पेयर आवर है जो हमने भी कैलकुलेट की वो 420 एम्पेयर आवर है। और कितने बैकअप टाइम के लिए, ये 6 घंटे के लिए हमने निकाले थे। इसके लिए आपने दो चीज़ें अपने जहन में रखनी है, एक है फिल फैक्टर। फिल फैक्टर, तो दोस्तों फिल फैक्टर क्या चीज़ होती है? फिल फैक्टर दोस्तों होता है हमारे पास पावर मैक्सिमम पावर डिवाइडेड बाई ओपन सर्किट वोल्टेज मल्टीप्लाइड बाई आई शॉर्ट सर्किट। पी मैक्सिमम बराबर होता है वी मैक्सिमम मल्टीप्लाइड बाई आई मैक्सिमम डिवाइडेड बाई ओपन सर्किट वोल्टेज मल्टीप्लाइड बाई शॉर्ट सर्किट करंट। तो दोस्तों ये जो फिल फैक्टर है इसकी वैल्यू जो है वो रेंज 0.8 से लेकर 0.9 तक की रेंज में होता है। ठीक है दोस्तों, अगर फिल फैक्टर हमारे पास ज़्यादा है तो इसका मतलब है कि जो ये क्वालिटी जो है सोलर पैनल की ये अच्छी क्वालिटी है। ठीक है दोस्तों, क्योंकि ये जो ऊपर वाला फैक्टर है मैक्सिमम वोल्टेज और मैक्सिमम करंट, ये हमारे पास तब आते हैं जब हमारे पास सोलर पैनल सर्किट में कनेक्ट हो जाते हैं। और जो ओपन सर्किट वोल्टेज है और शॉर्ट सर्किट करंट होता है ये तब हमारे पास ओपन सर्किट वोल्टेज जब पैनल सर्किट में कनेक्ट नहीं होता उस टाइम होते हैं। और शॉर्ट सर्किट करंट जो है वो भी इसी तरह हमारे पास ज़्यादा होता है IM से, यानी कि ओपन सर्किट वोल्टेज जो है वो ग्रेटर देन वी मैक्सिमम होते हैं और इसके अलावा शॉर्ट सर्किट करंट ग्रेटर देन IM होते हैं। तो इसकी वैल्यू हमेशा आपको 1 से लेस आएगी और अगर 0.8 से 0.9 तक होती हैं। तो आपने जब भी आप पैनल परचेज़ करते हैं आपने इस चीज़ को लाजमी देखना है। ये चीज़ें जो होती हैं ये पैनल की बैक साइड पे, सोलर पैनल की बैक साइड पे आपको नेम प्लेट में मिल जाएगी। आपने अगर जेन्युइन पैनल है तो आपने इसका जो फिल फैक्टर है वो इसी तरीके से निकालना है। ठीक है, अगर पैनल का जो है फिल फैक्टर ज़्यादा आता है ये चीज़ आप फिज़िकली मेजर करेंगे, शॉर्ट सर्किट करंट और ओपन सर्किट वोल्टेज। तो ठीक है दोस्तों, एक चीज़ ये हो गया। दूसरी चीज़ जो है दोस्तों वो हमारे पास होती हैं जो इन्वर्टर की एफिशिएंसी होती हैं, इन्वर्टर की एफिशिएंसी। तो दोस्तों इन्वर्टर की जो एफिशिएंसी होती हैं वो तकरीबन 0.8 से लेकर 0.95 की रेंज में होती हैं, यानी कि 80% से लेकर 95% की रेंज में हमारे पास इन्वर्टर जो मार्केट में होते हैं उनकी एफिशिएंसी होती हैं। तो दोस्तों अब हम कैलकुलेट करते हैं 2600 वाट लोड के लिए हमारा कितने वाट के सोलर पैनल चाहिए होंगे। तो दोस्तों हम कैलकुलेट करते हैं। कैलकुलेट करने का तरीका ये है कि आपने टोटल जो लोड है उसको डिवाइड करना है जो फिल फैक्टर होता है और इसके साथ साथ जो आपकी इन्वर्टर की एफिशिएंसी होती है उस पर आपने डिवाइड करना होता है। तो ये 0.9 मल्टीप्लाइड बाई 0.9, ये हमारे पास जो 0.9 है ये मैंने फिल फैक्टर एज्यूम किया हुआ है जो हम सोलर पैनल यूज़ करेंगे। और इसके अलावा जो ये वाला 0.9 है ये हमारा इन्वर्टर की एफिशिएंसी है जो मैंने एज्यूम की हुई है। तो इसी हिसाब से ये वैल्यू आती है 3210। ठीक है दोस्तों, तो ये इतने वाट की हमारे पास रिक्वायरमेंट होगी टोटल पैनल की जो वाटेज है, यानी कि हमने जितने भी पैनल लगाने हैं वो इतने वाट के होने चाहिए, तब ये जाके हमारा 2600 वाट का लोड जो है वो चला सकता है। अब हमने निकालना है कि 3210 जो है इसको अगर हम डिवाइड करें, ये जो 3210 है 3210 को अगर हम डिवाइड करें 8 पे तो ये कितना आएगा, ये तकरीबन दोस्तों आएगा 401 इशारे समथिंग। ठीक है दोस्तों, यानी कि हमने जो पैनल लगाने हैं वो 400 वाट के 8 पैनल लगाने हैं। टोटल नंबर ऑफ़ पैनल्स हमने लगाने हैं 8 और 8 मल्टीप्लाई बाई 400, ये हमारे पास 3200 वाट के पैनल टोटल बन जाएंगे। तो दोस्तों हमने टोटल 8 पैनल 400 वाट के लगाने हैं और इन 8 पैनल को हमने सीरीज़ में जोड़ना है। दोस्तों एक और चीज़ मैं आपको बताऊं, अगर आपने आसान तरीके से अपने टोटल सोलर पैनल की वाटेज निकालनी है तो आपने इसके लिए क्या करना है, आपने एक फैक्टर मल्टीप्लाई करना है 1.25 मल्टीप्लाइड बाई लोड। जितने भी आपका लोड है उसके साथ आपने 1.25 का फैक्टर मल्टीप्लाई करना है। ये टोटल पैनल जो आपकी लगेगी ये आपकी टोटल वाटेज जो होती हैं वाटेज ऑफ पैनल्स, यानी कि आप इस तरह भी आप अपना जो पैनल जो है वो निकाल सकते हैं कि कितने वाट की
टोटल कितने वाटेज की आपने पैनल लगाने हैं। तो इसी हिसाब से ये हमारा बनता है 3250। तो इसी से हमारा आता है 3250 वाट। तो दोस्तों उम्मीद करते हैं कि आज की वीडियो आपको पसंद आई होगी और बहुत कुछ नया सीखने को मिला होगा। दोस्तों आप लोगों से एक रिक्वेस्ट है कि काइंडली मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें और कमेंट्स करें। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही, इंशाल्लाह फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में।